अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज हम एक ऐसे महीने की दहलीज पर खड़े हैं जिसकी हर घड़ी में रहमत है, हर रात में मगफिरत माफ़ी है और हर दिन में अल्लाह की बेशुमार बरकतें हैं। दुनिया की भीड़ भाड़, गुनाहों की थकान और दिल की बेचैनी को दूर करने का वक्त आ गया है। रमज़ान का चांद सिर्फ आसमान पर नहीं चमकता, बल्कि एक मोमिन के दिल को रोशन करने आता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगा एक ऐसे शख्स का वाक़या जिसने रमज़ान की एक रात अपनी पूरी ज़िंदगी बदल ली। मगर उससे पहले आइए जानते हैं कि इस महीने की फ़जीलत क्या है। रमज़ान की फ़जीलत। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में फ़रमाया, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। ये वही महीना है जिसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। शैतान को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। क्यों? ताकि आप और मैं अपने रब के इतने करीब हो जाएं कि फिर कभी दूर ना हो सकें। एक हदीस मुबारक में आता है कि अल्लाह फरमाता है, रोज़ा मेरे लिए है और इसका बदला मैं खुद दूंगा। सुभान अल्लाह, इससे बड़ी और क्या खुशखबरी हो सकती है। अल्लाह हर रात हज़ारों लाखों लोगों को जहन्नुम की आग से आज़ाद करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हमारा नाम भी उस फहरिस्त लिस्ट में है? वाक़ये की शुरुआत। शहर की एक पुरानी गली में एक शख्स रहता था जिसका नाम था असलम। असलम कोई बुरा इंसान नहीं था, लेकिन वक्त की गर्द और बुरी सोहबत में उससे अल्लाह से दूर कर दिया था। बरसों बीत गए थे उसे मस्जिद की चौखट पर कदम रखे हुए। जब रमज़ान का चांद नज़र आया तो पूरे शहर में खुशी की लहर थी। बच्चे नए कपड़े पहन रहे थे, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। लेकिन असलम अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए ठंडी आहें भर रहा था। उसका दिल कह रहा था, असलम, तू तो इतना गुनाहगार है, क्या अल्लाह तुझे भी बुलाएगा? क्या तेरे लिए भी रहमत के दरवाजे खुलेंगे? उस रात असलम ने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि वो एक अंधेरी दलदल में फंसा हुआ है और दूर से एक बहुत प्यारी रोशनी उसे पुकार रही है। वो रोशनी कह रही थी, असलम लौट आ, तेरा रब तेरा इंतज़ार कर रहा है। असलम की आंख खुली तो उसने देखा कि बाहर सहरी का वक्त हो चुका था। दूर किसी मस्जिद से सदा आवाज़ आ रही थी, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से बेहतर नमाज है। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग असलम की तरह होते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे गुनाह इतने बड़े हैं कि अल्लाह हमें माफ़ नहीं करेगा। मगर याद रखिए, अल्लाह की रहमत हमारे गुनाहों से कहीं ज़्यादा बड़ी है। रमज़ान का पहला दिन असलम के लिए एक इम्तिहान था। उसने हिम्मत की और वुज़ू करने के लिए उठा। वो ठंडा पानी जब उसके चेहरे पर गिरा तो उसे महसूस हुआ जैसे उसके दिल पर जमी बरसों की सियाही अंधेरा धुल रही है। उसने ठान लिया था कि ये रमज़ान उसकी ज़िंदगी का आखिरी गुनाह भरा महीना होगा। आगे क्या हुआ? लेकिन क्या असलम अपनी तौबा पर कायम रह पाया? क्या उसके पुराने दोस्तों ने उसे फिर से भटका दिया? और वो कौन सी ऐसी बात थी जिसने असलम को रोने पर मजबूर कर दिया? जानने के लिए देखिए इस वीडियो का अगला हिस्सा। दोस्तों, रमज़ान का पहला दिन था। असलम ने सहरी तो कर ली थी, मगर उसके दिल में एक अजीब सी डर और शर्म थी। वो सोच रहा था, मैं बरसों से गुनाहों की गंदगी में रहा हूँ। क्या मैं अल्लाह के घर मस्जिद में जाने के लायक हूँ? कहीं लोग मुझे देखकर ये ना कहें कि एक गुनाहगार यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन फिर उसे अपने वालिद अर्थात पिता की एक बात याद आई, बेटा, अल्लाह का दरवाज़ा कभी किसी के लिए बंद नहीं होता, चाहे उसने पूरी दुनिया के बराबर गुनाह क्यों ना किए हों। इसी उम्मीद के सहारे असलम ने नया कुर्ता पहना, इत्र परफ्यूम लगाया और कांपते कदमों से मस्जिद की तरफ निकल पड़ा। मस्जिद की चौखट पर जब असलम मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि भीड़ है, लोग तिलावत कर रहे हैं, सुकून का माहौल है। असलम ने जैसे ही पहला कदम अंदर रखा, उसे एक ऐसी ठंडक महसूस हुई जो उसने बरसों से नहीं पाई थी। वो चुपचाप एक कोने में बैठ गया। उसके पास ही एक बुजुर्ग अर्थात बूढ़े बाबा बैठे कुरान पाक पढ़ रहे थे। उन्होंने असलम की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, मुबारक हो बेटा, आज तुम्हारा नसीब जाग गया है कि तुम अपने रब के घर बुला लिए गए हो। असलम की आंखों में आंसू आ गए। वो बुजुर्ग नहीं जानते थे कि असलम कौन है, लेकिन उनके उन अल्फाज ने असलम के डर को ख़त्म कर दिया। इसी मौके पर हमें एक मशहूर वाक़या याद आता है। एक शख्स ने 99 कत्ल किए थे और वो माफ़ी चाहता था। जब वो एक राहिब के पास गया तो उसने कहा कि तुम्हारी माफ़ी नहीं हो सकती। उसने उसे भी मार दिया और 100 कत्ल पूरे कर लिए। लेकिन फिर एक बड़े आलिम ने उससे कहा,
अल्लाह की रहमत और तुम्हारे दरमियान कोई रुकावट नहीं है, बस उस जगह को छोड़ दो जहां तुम गुनाह करते थे। वो शख्स तौबा के लिए निकला और रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। फरिश्तों में बहस हुई कि इसे जन्नत मिलेगी या जहन्नुम। अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया कि उस तरफ छोटी हो जा जहां वो तौबा के लिए जा रहा था, और सिर्फ एक बालिश्त 1 हाथ की दूरी से उसकी मग़फ़िरत हो गई। सुभान अल्लाह, जब 100 कत्ल करने वाला माफ़ हो सकता है तो असलम क्यों नहीं, और आप और मैं क्यों नहीं? अज़ान हुई, ज़ोहर की नमाज का वक्त था। असलम सफ़ में खड़ा हुआ। जैसे ही उसने कानों तक हाथ उठाए और अल्लाहु अकबर कहा, उसे लगा जैसे दुनिया की सारी फिक्र उसके पीछे छूट गई है। जब वो सजदे में गया तो वो उठना ही नहीं चाहता था। उसने सजदे में रो रो कर सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह, मैं भटक गया था, मैं तेरा गुनाहगार बंदा हूँ, मगर तेरे दर पर आया हूँ, मुझे ठुकराना मत। कहते हैं कि गुनाहगार की तौबा के आंसू शहीद के खून के बराबर कीमत रखते हैं। असलम के वो आंसू उसकी बरसों की सियाहियों को धो रहे थे। लेकिन दोस्तों, इम्तिहान अभी बाकी था। जैसे ही असलम मस्जिद से बाहर निकला, उसे वही दोस्त मिले जो उसे गलत रास्ते पर ले गए थे। उनमें से एक ने मजाक उड़ाया, ओहो असलम भाई, आज तो बड़े परहेजगार बन गए हो। 2 दिन की नमाज है, फिर तो हमारे साथ ही आना है। चलो आज शाम को महफिल जमाते हैं। असलम का दिल बैठ गया। क्या वो फिर से भटक जाएगा? क्या ये तौबा सिर्फ 1 दिन की थी? आगे क्या हुआ? क्या असलम ने अपने दोस्तों की बात मानी? क्या शैतान ने उसे फिर से धोखा दे दिया? और रमज़ान की वो आखिरी 10 रातें, अशरा नजात, उसके लिए क्या तोहफा लेकर आने वाली थीं? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला हिस्सा, क्योंकि असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। इम्तिहान की घड़ी और इफ्तार का सुकून। 1. दोस्तों का वार और दिल की जंग। असलम रास्ते में खड़ा है। उसके पुराने दोस्त उसे घेर कर खड़े हैं और हंस रहे हैं। दोस्तों, जब कोई अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाता है तो शैतान उसे रोकने के लिए हजारों रास्ते बनाता है। असलम के पुराने दोस्त उसे दोबारा उसी पुरानी जिंदगी में खींचना चाहते थे। एक दोस्त ने कहा, असलम तू बदल गया है, 1 दिन की नमाज से क्या तेरे सारे गुनाह धुल जाएंगे? चलो आज शाम को वही पुरानी जगह चलते हैं, थोड़ी मस्ती करेंगे। ये सब परहेजगारी तेरे बस की बात नहीं। असलम का दिल एक पल के लिए डगमगाया। उसके दिमाग में पुरानी यादें आने लगी, लेकिन उसने अभी मस्जिद में जो सुकून पाया था वो उसके लिए किसी भी गुनाह की लज्जत से बड़ा था। असलम ने हिम्मत की और उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, भाइयों, मैं तुम्हारे साथ बरसों रहा, तुमने मुझे कभी सुकून नहीं दिया। आज पहली बार मैंने अपने रब के सामने सर झुकाया है और मुझे वो मिला है जो तुम्हारी महफिलों में कभी नहीं था। आज से मेरा रास्ता अलग है। 2. इफ्तार की तैयारी, फजीलत का वक्त। दोस्तों, असर की नमाज के बाद का वक्त कितना प्यारा होता है ना। हर तरफ एक खामोशी और इंतजार होता है। असलम घर आया। उसने अपनी माँ को देखा जो दस्तरख्वान सजा रही थी। उनकी आंखों में आज एक अजीब सी खुशी थी। उनका बेटा जो बरसों से भटका हुआ था आज रोजे से था। हदीस में आता है कि रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं, एक इफ्तार के वक्त और एक अपने रब से मुलाकात के वक्त। इफ्तार से थोड़ी देर पहले का वक्त वो होता है जब अल्लाह अपने फरिश्तों से पूछता है, देखो मेरे बंदों को, ये भूखे हैं, प्यासे हैं, सिर्फ मेरी रज़ा के लिए। गवाह रहना, मैंने इन सब को माफ़ कर दिया है। 3. एक खजूर की कीमत। इफ्तार का वक्त नज़दीक था। असलम के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। एक गरीब बच्चा बाहर खड़ा था जिसके चेहरे पर भूख थी। असलम ने देखा कि उसके पास इफ्तार के लिए सिर्फ थोड़ा सा खाना था। उसने बिना सोचे अपना आधा खाना उस बच्चे को दे दिया। उस बच्चे की मुस्कुराहट ने असलम के दिल को वो ठंडक दी जो दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं दे सकती थी। सहाबाए कराम का यही तरीका था। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु अक्सर अपना इफ्तार गरीबों के साथ करते थे। वो फरमाते थे कि अगर मैंने किसी भूखे का पेट भर दिया तो मेरा रोज़ा मुकम्मल हो गया। रमज़ान सिर्फ अपना पेट भरने का नहीं, बल्कि दूसरों का दर्द महसूस करने का नाम है। 4. अज़ान की सदा और पहला इफ्तार। मस्जिद से मगरिब की अज़ान गूंज रही है। असलम ने हाथ में खजूर पकड़ी हुई है और उसकी आंखों में आंसू हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मगरिब की अज़ान गूंजी। असलम ने दुआ मांगी, ए अल्लाह, मेरा रोज़ा कबूल फरमा और मुझे हमेशा अपने दर पर झुकने वाला बना। उसने खजूर से रोज़ा खोला। वो पहला निवाला उसके लिए किसी तोहफे से कम नहीं था। अगला इम्तिहान। तरावी के बाद असलम घर लौट रहा है।
اور اسے ایک پرانی دشمنی یا کسی بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مگر دوستوں، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ رمضان کے دوسرے عشرے 10 دن میں اسلم کے سامنے ایک ایسی مشکل آنے والی تھی جو اس کے صبر کا امتحان لینے والی تھی۔ ایک ایسی پرانی دشمنی جو اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کیا اسلم غصہ کرے گا یا وہ روزہ کی روح کو سمجھتے ہوئے معاف کر دے گا؟ آگے کیا ہوا؟ اسلم کے سامنے اس کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ کیا اسلم نے بدلہ لیا یا اس نے وہی کیا جو ہمارے نبی نے سکھایا ہے؟ رمضان کا دوسرا عشرہ، مغفرت کا عشرہ، اسلم کو کون سا بڑا سبق دینے والا تھا؟ جاننے کے لیے دیکھیے اس ویڈیو کا اگلا حصہ، کیونکہ دشمن کو ہرانا آسان ہے لیکن اپنے نفس ایگو کو ہرانا سب سے بڑا جہاد ہے۔ دوستوں، اسلم نے اس شام دسترخوان پر بیٹھ کر صرف روزہ ہی نہیں کھولا تھا، بلکہ اپنے اندر کے پرانے انسان کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا تھا۔ وہ پرانا دشمن جو اس سے لڑنے آیا تھا، اسلم نے اسے غصے کے بجائے محبت سے دیکھا اور وہی کھجور پیش کر دی جو اس نے افطار کے لیے رکھی تھی۔ اس نے اپنے دشمن سے کہا، بھائی، یہ رمضان معافی کا مہینہ ہے۔ اگر میرا رب مجھے اتنے گناہوں کے بعد معاف کر سکتا ہے تو میں تجھے کیوں نہیں؟ یہ سن کر اس دشمن کی آنکھیں بھر آئیں اور اس نے اسلم کو گلے لگا لیا۔ یہی تو ہے رمضان کی اصلی روح، دلوں کو جوڑنا اور نفرت کو ختم کرنا۔ اسلم نے اس رات جانا کہ اصلی سکون گناہ میں نہیں، بلکہ کسی کو معاف کرنے اور اللہ کے سامنے رونے میں ہے۔ آج اسلم بھٹکا ہوا مسافر نہیں، بلکہ ایک سچا مومن بن چکا تھا۔ اللہ ہم سب کو بھی اسلم کی طرح سچی توبہ اور رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو اسلم کی یہ کہانی اور رمضان کا یہ سبق پسند آیا ہو تو اسے اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ ایسی ہی اور ایمان افروز اور سبق آموز اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔